नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जीएसटी कानून पर अमलावरी का 1 जुलाई को आगाज। खुसूसी इजलास में शिरकत के बगैर दिल्ली से वज़ीर आला के वापस आ जाने पर अपोजिशन का सवालिया निशान। एसटी तबके के लिए 21 सखामती डिग्री कॉलेजेस कायम करने रियासती हुकूमत का फैसला। तजावीज़ का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने वज़ीर क़बायली बहबूद को वज़ीर आला की हिदायत। ड्रग लाइसेंस की ऑनलाइन इजराई, वेबसाइट का वज़ीर सेहत के हाथ में इफ्तिताह। वेरिकोस बीमारी को भी आरोग्यश्री में शामिल करने का ऐलान। मलकपेटगंज में ब्रांडेड खुर्दनी तेल के नाम से नकली तेल तैयार करने वाले कारखाने पर पुलिस का धावा। गुटखे की फरोख्त के खिलाफ भी धावों का सिलसिला जारी। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुल्क भर में जीएसटी कानून का 1 जुलाई को जोरों शोर से आगाज हो रहा है। इस ताल्लुक से पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास मुनक्किद करते हुए निस शब से जीएसटी पर अमलावरी शुरू हो जाएगी। हालांकि इस सिलसिले में मरकज ने न कोई खास तैयारी की और न ही अवाम को एतमाद में लिया। तेलंगाना को इस कानून पर अमलावरी से नुकसान होने के बावजूद केसीआर खुलकर तायद करने पर मजबूर हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की तज्जियाती रिपोर्ट। जीएसटी यानी गुड्स सर्विस टैक्स एक नया कानून है जिस पर मुल्क भर में 1 जुलाई से अमल होने जा रहा है। इस टैक्स पर अमलावरी के आगाज के साथ ही तमाम टैक्स खत्म हो जाएंगे और सिर्फ जीएसटी रहेगा। ये एक ऐसा टैक्स कानून है जिस पर दुनिया भर के 160 ममालिक में अमल होता है। इब्तदा 1954 में हुई थी जब पहली बार फ्रांस ने इस पर अमलावरी की। फिर बतदरीज दीगर ममालिक ने भी इसे अपनाना शुरू किया। 160 ममालिक में कानून वही है लेकिन जीएसटी की शरहें अलग अलग हैं। हिंदुस्तान वो वाहिद मुल्क है जो जीएसटी के तहत ज़ायदस 28% टैक्स वसूल कर रहा है। मरकजी हुकूमत का दावा है कि जीएसटी पर अमल के बाद महंगाई कम हो जाएगी। इब्तदा में मुश्किलात होती हैं लेकिन मुस्तकबिल में इसके नतायज बेहतर बरामद होंगे। हुकूमत के इस दावे में कितनी सच्चाई है तो मुस्तकबिल में देखने की बात होगी। फिलहाल हकीकत यह है कि जीएसटी से न सिर्फ अवाम बल्कि रियासती हुकूमतें भी परेशान हैं। इस नए कानून के मुताबिक सालाना 20 लाख रुपए से कम का कारोबार करने वाले जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे, बशर्ते कि उनका कारोबार किसी और रियासत में न हो। जीएसटी के ताल्लुक से अवाम की मालूमात महदूद हैं और इस नए कानून पर अमल से पहले मरकजी हुकूमत ने अवामी शऊर की बेदारी के लिए खातिर खा कोशिश नहीं की। हालांकि ये मनसूबा बरसों से चला रहा है। यही वजह है कि अमलावरी का वक्त आने पर भी अवाम के जहनों में मुख्तलिफ किस्म के सवालात गश्त कर रहे हैं और उन सवालात के जवाबात अवाम को उस वक्त ही मिलेंगे जब इस कानून पर अमलावरी शुरू हो जाएगी। फिलहाल तो नए कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे भी चल पड़े हैं। तेलंगाना की रियासती हुकूमत ने जीएसटी की खुलकर तायद की और अमलावरी की तैयारियां भी कर चुकी हैं। अगरचे के वज़ीर आला और वज़ीर फाइनेंस को बीड़ी, बाफिंदों और ग्रेनाइट की सनतों पर आयद किए जाने वाले टैक्स पर एतराज़ है। रियासती हुकूमत की इस वक्त हालत यह है कि वो इस बात पर परेशान है कि हुकूमत के तरक्याती कामों का जीएसटी का असर क्या पड़ेगा, लेकिन वो खुलकर मुखालिफत इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसको मरकजी हुकूमत के साथ मिलकर काम करना है। जीएसटी पर अमलावरी से हुकूमत के मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर 9,200 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने का अंदाजा लगाया जा रहा है। हुकूमत ने बिलखुसूस मिशन भगीरथा को इससे इस्तिस्ना रखने के लिए नुमाइंदगी की है। साथ ही साथ ज़राई शोबे में इस्तेमाल होने वाली खाद, तुखम और दीगर ज़रूरी अशिया पर 12% टैक्स आयद किया गया है। इस तरह तेलंगाना को दौलतमंद रियासत होने की वजह से नुकसान भी होगा। इसकी असल वजह यह है कि जीएसटी पर अमलावरी से जिन रियासतों को नुकसान होगा उसकी पाबजाई मरकजी हुकूमत करेगी, बशर्ते कि शरह पैदावार 14% से कम हो। तेलंगाना के साथ मामला यह है कि उसकी शरह पैदावार 17.2% है। फिर भी रियासती हुकूमत जीएसटी के खिलाफ खुलकर सामने आने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इसके दीगर मफादात मरकज के साथ वाबस्ता हैं। सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए एनडीए उम्मीदवार की तायद का फैसला भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है।
कायद अपोजिशन जाना रेड्डी ने कहा है कि कल तक किसान अक़ल तरीन कीमत के लिए परेशान था और अब सरमाकारी के लिए परेशान है। मीडिया से बात करते हुए जाना रेड्डी ने कहा कि मरकजी व रियासती हुकूमत की तरफ से किसानों को अपनी रकम बैंक से निकालने के लिए कतारों में खड़े होने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इन हालात में GST का भी मजीद बोझ किसानों पर डाला जा रहा है। जाना रेड्डी ने कहा कि खरीफ के लिए किसानों को 24,500 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, लेकिन अब तक सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए ही किसानों को दिए गए हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि 15 दिनों के अंदर किसानों को नए कर्ज और उनके सूद माफ़ करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। जाना रेड्डी ने बताया कि 3 जुलाई को सदर जमहूरिया ओहदे की यूपीए उम्मीदवार मीरा कुमार तेलंगाना का दौरा करेंगी और वो हलीफ जमातों के कायदीन से भी मुलाकात करेंगी। रियासती हुकूमत ने ST तबके के लिए 21 अकामती डिग्री कॉलेजेस कायम करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में वज़ीर आला ने वज़ीर क़बायली बहबूद चंदूलाल अजमेरा को हिदायत दी है कि वह ST अरकान मुक़न्नना और अरकान पार्लियामेंट के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए तजावीज़ी फ़हरिस्त का जायज़ा लें और इस सिलसिले में एक रिपोर्ट पेश करें ताकि क़तई फ़ैसला लिया जा सके। तजवीज़ करदा 21 अजला में हैदराबाद शामिल नहीं है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपनी आँख का ऑपरेशन कराए बगैर दिल्ली से लौट आए हैं। दूसरी बार वज़ीर आला के आँख का ऑपरेशन नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक आँख के ऑपरेशन के लिए वज़ीर आला की सेहत साथ नहीं दे रही है। इससे पहले भी वज़ीर आला ने दिल्ली में 5 दिन क़याम किया था, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें दोबारा आने का मशवरा दिया था। कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने सवाल किया है कि GST के खुसूसी इजलास से पहले वज़ीर आला की दिल्ली से फौरी वापसी की क्या वजह है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कई रियासतों के वज़राए आला को खुसूसी इजलास में शिरकत के लिए मदऊ किया गया था। वज़ीर आला इजलास में शरीक होकर GST के लज़ूम से रियासत की बीड़ी और ग्रेनाइट सनत पर पड़ने वाले बोझ से मरकज़ को वाकिफ़ करवा सकते थे। उन्होंने कहा कि GST पर अमलावरी के बाद टेक्सटाइल और ग्रेनाइट सनतों के बंद होने का खदशा है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि GST और नोटबंदी की हिमायत करने वाले KCR को रियासत को होने वाले नुकसानात के मामले में मरकज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। बायबाजू तंजीमों की कारकुनों ने बशीरबाग चौराहे पर GST के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म करते हुए GST का अलामती पुतला नजर आतिश किया। बायबाजू के कारकुनों का कहना था कि GST बिल से आम आदमी पर ज़ायद बोझ आयद होगा और कॉरपोरेट शोबे को फ़ायदा। इसके अलावा रियासत की आमदनी भी मरकज़ के हाथ चली जाएगी। बायबाजू की जमातें इस बिल को वापस लेने तक अपने एहतजाज को जारी रखने का अज़्म कर रही हैं। उधर कांग्रेस के रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने GST को अवाम के कानों में फूल लगाने के मुमासिल करार दिया है। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि यह गुड्स सर्विस टैक्स नहीं बल्कि गद्दारी टैक्स है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि कांग्रेस ने इस बिल को लेकर उसूली तौर पर इत्तेफाक किया था ताकि अवाम और किसानों को फ़ायदा हो सके, लेकिन कॉरपोरेट शुबे को फ़ायदा पहुँचाने के लिए GST पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ज़्यादा से ज़्यादा 18% टैक्स की हिमायत की थी। उनका कहना था कि रियासत की शरह पैदावार में इजाफा होने से नुकसानात की भरपाई से भी रियासत महरूम है। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान श्रीनिवास यादव ने बकरियां तकसीम के प्रोग्राम और मछलियों की अफ़ज़ाइश की स्कीम पर अलहदा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए ओहदेदारों को हिदायतें जारी की। बकरियां तकसीम की स्कीम पर वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए T श्रीनिवास यादव ने बताया कि इस स्कीम पर अमलावरी में तेज़ी लाई जाए, बकरियों की सेहत से मुताल्लिक़ इक़दाम किए जाएँ और उनकी जगह से दूसरी जगह मुंतक़ली के दौरान एहतियात बरतें और उनकी ग़िज़ा के लिए घास के तुख़ुम किसानों को फराहम करें। दूसरे इजलास में मछलियों की अफ़ज़ाइश और मछली मार्केट की तामीरात का जायज़ा लिया। रियासती वज़ीर ने बताया कि रियासत भर में 40 मछली मार्केट तामीर किए जाएंगे। एक मार्केट पर 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ऑनलाइन ड्रग्स लाइसेंस के हुसूल के लिए वज़ीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी ने वेबसाइट का आगाज़ किया। सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर सेहत ने बताया कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ड्रग लाइसेंस ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। हफ्ते से इस पर अमल होगा। वज़ीर सेहत ने बताया कि रगों की बीमारी वेरिकोस को भी आरोग्यश्री में शामिल किया जाएगा। उनका कहना था कि गांधी हॉस्पिटल में 165 बिस्तर पर मुश्तमिल ICU तामीर किया जा रहा है। KCR किट के लिए 3,65,000 दरखास्तें मौसूल हुई। वज़ीर सेहत ने बताया कि महकमे सेहत पर GST को ज़्यादा असर नहीं होगा। एक सवाल पर लक्ष्मा रेड्डी ने बताया कि सरोगेसी मुकदमे में अदालत के फैसले के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
टीआरएस के रुकन कौंसल पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि मरकज की तायद पर अपोजिशन जमातें केसीआर और टीआरएस पार्टी के खिलाफ गैर जरूरी वावेला मचा रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी कानून की तायद करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि इस कानून पर अमलावरी यकीनी थी। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए एनडीए की उम्मीदवार की तायद दलित होने की वजह से की गई और वज़ीर आला ने खुद ये तजवीज़ पेश की थी कि उम्मीदवार दलित होना चाहिए, इसलिए टीआरएस पार्टी ने एनडीए उम्मीदवार की तायद का ऐलान किया। आफात समावी के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बीआर मीना ने ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए मौसम बरसात में हालात से निमटने के लिए तैयार रहने की ताकीद की। ओहदेदारों को यह भी हिदायत दी गई है कि नशेबी इलाकों की निशानदही करते हुए एहतियाती तदाबीर अख्तियार किए जाएं। कांग्रेस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा है कि केसीआर के पास इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि एसएलबीसी के इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आला को वक्त नहीं, किसान नए कर्ज और सूद माफ़ी को लेकर परेशान हैं। जीवन रेड्डी ने कहा कि अगर वज़ीर आला एसएलबीसी इजलास में शिरकत करते और बैंकर्स को एतमाद में लेते तो बेहतर होता, लेकिन अफसोस वज़ीर आला सिर्फ ऐलानात तक ही महदूद होकर रह गए हैं। कांग्रेस रुकन असेंबली ने किसानों के मामले पर फौरी तवज्जो देने का हुकूमत से मुतालबा किया। खानगी स्कूल की मनमानियों पर रोक लगाने का मुतालबा करते हुए तलबा तंजीमों ने सेक्रेटेरिएट का घेराव किया। एहतजाजी कारकुनों की तरफ से अंदर दाखिल होने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए पुलिस ने कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। एहतजाजी कारकुनों की तरफ से सेक्रेटेरिएट के रूबरू धरना भी मुनज़्ज़म किया गया। तलबा तंजीमों के नुमाइंदों का कहना था कि खानगी स्कूल की फीस के तयन में हुकूमत ना कि अगर वज़ीर आला एसएलबी जीवन रेड्डी ने कहा इजलास में शिरकत करते हाथ में लेते तो बेहतर होता, लेकिन अफसोस वज़ीर की महदूद होकर रह गए हैं। आला सिर्फ ऐलानात तक किसानों के मामले पर फौज से मुतालबा किया। तवज्जो देने का हुकूमत खानगी स्कूल की मनमानियों पर रोक लगाने का मुतालबा करते हुए तलबा तंजीमों ने पर बीजेपी के रियासती सदर लक्ष्मण ने कहा कि किस्तों में खर्च की अदायगी से कोई फायदा नहीं हुआ है। उनका कहना था कि किसानों के हाथों में हथकड़ी डालने का सहरा भी टीआरएस हुकूमत के सर जाता है। रियासती हुकूमत ने फसल बीमा स्कीम को नजरअंदाज करने से 14 लाख किसानों को नुकसान हुआ है। लक्ष्मण ने कहा कि रियासत में नकली तुखम का बाजार गर्म है और हुकूमत हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मारवाड़ी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने हैदराबाद कलेक्टर दफ्तर के रूबरू धरना दिया। उनका कहना है कि राजस्थान में आनंदपाल नामी शख्स का पुलिस ने इनकाउंटर किया है, जिसकी सीबीआई तहकीकात होनी चाहिए। इस सिलसिले में मरकज़ वज़ीर दाखिला से भी नुमाइंदगी की जा चुकी है। यहाँ की रियासती हुकूमत से भी मुतालबा किया गया है कि इस मामले की सीबीआई तहकीकात के लिए राजस्थान हुकूमत पर जोर दें ताकि आनंदपाल के ख़ानदान को इंसाफ मिल सके। चादरघाट पुलिस ने मलकपेटगंज में एक ब्रांडेड नकली खुर्दनी तेल तैयार करने वाले कारखाने पर धावा करके तेल का स्टॉक और दूसरा साजो सामान जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात की शाम मिलारदेवली पुलिस ने काटेधन के इलाके में एक ऑटो रिक्शा की तलाशी ली तो पुलिस को उसमें एक मशहूर मारूफ तेल के पैकेट दस्तियाब हुए। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर से पूछताछ की तो उसने बताया कि नकली तेल मलकपेटगंज के कारखाने में तैयार किया जाता है, जिसका मालिक नितिन अग्रवाल है। पुलिस और ब्रांडेड तेल कंपनी के जिम्मेदारों के साथ जब धावा किया गया तो पता चला कि कारखाने में न सिर्फ मुख्तलिफ नकली तेल तैयार किए जाते हैं बल्कि घी भी तैयार किया जा रहा था। पुलिस ने कारखाने में मुख्तलिफ नकली तेल के अलावा स्टिकर्स, कॉटन, फिलिंग मशीन के अलावा दूसरा सामान जब्त कर लिया। पुलिस नकली तेल के नमूनों को मायने के लिए लेबॉरेटरी रवाना करते हुए इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। డూప్లికేట్ తయారవుతుంది, మిగిలిన బ్రాండ్లు అన్ని డూప్లికేట్, లోపల మొత్తం కల్తీ అవుతుంది. కావాలంటే వచ్చి లోపల బ్రాండ్లను కూడా చూసుకోండి, అన్ని డూప్లికేట్ తయారు చేస్తారు. ఇక్కడ ఈ నెయ్యి కూడా ఉంది, నెయ్యి కూడా డూప్లికేట్ అవుతుంది ఇక్కడ మలక్పేట్ మార్కెట్లో. కొద్దిగా మార్కెట్ మొత్తం మీరు చూసి దాన్ని కనిపెట్టి గవర్నమెంట్ తీసుకెళ్ళి దాన్ని పరిష్కరించండి ఏదన్నా ఒకటి. ఇప్పుడు ఇక్కడైతే 15 డబ్బాలు ఉన్నాయి నెయ్యివి,
గోల్డ్ రవి ఖాళీ కార్టూన్లో ఒక 200 దాకా ఉన్నాయి. మళ్ళీ డబ్బాలు కూడా లోపలనే ఉన్నాయి. 15 లీటర్ ఉన్నాయి, 5 kg ఉంది. ఇవన్నీ డూప్లికేట్ తయారవుతున్నాయి లోపల. इब्राहिमपट्टनम पुलिस ने गुटखे की एक शॉप पर धावा करके 3 लाख रुपए मालियाती गुटखे का स्टॉक जब्त किया है। डीसीपी एमवी राव ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने इत्तला पर कार्रवाई करते हुए धावा किया और आर के शॉप के मालिक रशीद और संतोष को गिरफ्तार किया है। मोंडा मार्केट पुलिस ने पासपोर्ट ऑफिस के इलाके से एक आदि सारिक और मसरूख अशिया खरीदने वाले को गिरफ्तार किया है। नाजोन डीसीपी बी सुमति ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने बीबी नगर यादगीर गुट्टे के रहने वाले 25 साला चंद्री को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम चंद्री के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 60 केसेस दर्ज हैं। वह गुज़िश्ता 4 सालों से फरार था। पुलिस के मुताबिक चंद्री सैबराबाद पुलिस हदूद के मुख्तलिफ सुनसान इलाके के मकानों की निशानदही करते हुए सरक़े की वारदातें अंजाम दिया करता था। पुलिस ने मसरूख अशिया खरीदने वाले रिसीवर हीरा लाल को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 1.5 किलो के तिलाई ज़ेवरात बरामद किए गए हैं। विकाराबाद पुलिस ने बैन रियासती टोली से वाबस्ता 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है। मकामी पुलिस ने बताया कि सरक़े की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 2 सारिकों के कब्जे से 43 तोले के तिलाई ज़ेवरात जब्त कर लिए गए। गिरफ्तार किए गए सारिकों को अदालती तहवील में दे दिया गया। घटकेसर पुलिस हदूद के इलाके NFC नगर में एक शराब की बोतल में मुर्दा छिपकली पाई गई। मस्कुरा शराब में महकमे आबकारी के ज़रिए इंतज़ाम शराब कम नर्ख पर फराहम की जाती है। एक शख्स वेंकट रेड्डी ने अपने मेहमानों के लिए जब इस काउंटर से शराब खरीदी तो उन्हें एक मुर्दा छिपकली देखकर हैरान ही हुई। शमशाबाद मंडल के चौधरी गुड़े में नामालूम अफराद ने एक बाइक को आग लगा दी। बाइक के मालिक सुमन नामी शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बाइक जली हुई हालत में पाई गई। पुलिस ने केस दर्ज किया है, मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। GST कानून पर अमलावरी का 1 जुलाई को आगाज। खुसूसी इजलास में शिरकत के बगैर दिल्ली से वज़ीर आला के वापस आ जाने पर अपोजिशन का सवालिया निशान। ST तबके के लिए 21 अकामती डिग्री कॉलेजेस कायम करने रियासती हुकूमत का फैसला। तजावीज़ का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने वज़ीर क़बायली बहबूद को वज़ीर आला की हिदायत। ड्रग लाइसेंस की ऑनलाइन इजराई, वेबसाइट का वज़ीर सेहत के हाथों इफ्तिताह। वेरिकोस बीमारी को भी आरोग्यश्री में शामिल करने का ऐलान। मलकपेटगंज में ब्रांडेड खुर्दनी तेल के नाम से नकली तेल तैयार करने वाले कारखाने पर पुलिस का धावा। गुटखे की फरोख्त के खिलाफ भी धावों का सिलसिला जारी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।